देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या को इसी पे बताइए मुझे आप। जैसे मैंने लिख दी भैया 2 अंकों की ये संख्या लिख दी, है ना। अब ये 2 अंकों की संख्या, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है। तो इकाई के अंक को हमने x मान लिया, दहाई के अंक को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो इच्छा हो, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि इकाई का अंक x है, कोई y मानता है, सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं। माना कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक मैंने क्या माना, दहाई का अंक बताइए, मैंने y मान लिया। दहाई का अंक मैंने क्या माना, y। अब वो कहता है कि अंकों का योग कितना है। अंक हमारे पास 2 हैं, x और y। x और y हमारे पास इकाई और दहाई के 2 अंक है और इनका योग कितना है, इनका योग है 9। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न ये कहता है कि इकाई का अंक और दहाई के अंक को जोड़ा जाए तो 9 आता है। समीकरण 1 बन गई, ये आपकी समीकरण 1 बन गई, ठीक है ना। अब भैया हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि आपकी मूल संख्या क्या है। तो देखिएगा, मूल संख्या जो होती है वो कैसे निकालते हैं, देखिएगा आप। दहाई का अंक, दहाई का मतलब 10 होता है बेटा। दहाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10। दहाई का अंक, दहाई यानी 10, दहाई का अंक कितना है, y। तो दहाई का जो अंक है उसमें 10 का गुणा कर लो, और इकाई का अंक क्या है, उसमें 1 का गुणा करो। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या, बस ये आपका मूल संख्या हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, मूल संख्या। अब हम अंकों को पलट देंगे, अंकों को पलट देंगे। तो अब कैसे पलट देंगे, देखो ये x उठ के यहाँ आ जाएगा और y उठ के यहाँ चला जाएगा। तो अंकों को पलटने से नई संख्या बनेगी। अंकों को पलटने से क्या होगा, नई संख्या बनेगी, है ना, ठीक है ना। चलिएगा, अंकों को पलटने से नई संख्या कौन सी बनती है देखिएगा। यह लिखो नवीन संख्या, क्या बोलेंगे हम, नवीन संख्या, है ना। तो अंकों को पलटने से नवीन संख्या बोलो, क्या बनी, बोलो फटाफट बोलो, 10x + y। 10x + y। अब वो कहता है कि भैया अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनी है ना, वह इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना, देखिएगा ध्यान से, मूल संख्या, मूल संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। इसका 9 गुना, इसमें 9 का गुणा करो पहले, तो जो मूल संख्या है उसमें 9 का गुणा करो, और ये जो नई संख्या बनी है, ये आपकी जो नई संख्या बनी है इसका दुगुना, इसमें 2 का गुणा करो। इसमें जो नई संख्या है उसमें 2 का गुणा करो, 2 गुना, और मूल संख्या में 9 गुना। तो इसका 9 गुना इसके दुगने के बराबर है। समझ गए मेरी बात को, है ना। चलिएगा करें अपन गुणा। तो यह लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो 9 धाम 90 y प्लस 9 का x में करो 9x, 2 धाम 20x प्लस 2 का y में करो 2y। यहां तक आगे आगे। अब इसके आगे की स्टेप देखिएगा अब आप, ये कितना है 20x। अब भैया ये 9x उठ के इधर आएंगे तो क्या कहोगे, माइनस के 9x प्लस के 2y। अब 90 उठ के उधर आएंगे तो माइनस के 90y बराबर में कुछ नहीं, 0 बचा। ओके, यस। अब भैया मेरे इसको हल कर लेना, 20x में से घटा दो कितने, 9x, बचेंगे 11x। 90 में से कम करो 2, कितने बचेंगे, ऋण के 88y, ऋण के बचेंगे ना। चलिएगा अब देखो ध्यान से देखना, 11 के पढ़े में 11 आते हैं, 11 के पढ़े में 88 भी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 को कॉमन ले लेंगे, तो 11 बाहर आ गया। अब 11 का पाड़ा बोलो 88 आ जाए, 11 का टेबल 11 8, ठीक है। अब ये जो 11 गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है, बटे में आ जाती है। तो यहां देखिएगा ध्यान से, x माइनस 8y बराबर ये 0, तो ये 0, और ये गुणा वाली चीज कहाँ गई,
गुणा वाली चीज आ गई बटे में। तो बताओ 0/11 कितना होता है? 0 0/11 0 ही होता है। और इस तरीके से ये बन गई समीकरण 2 भी बना दिया। अब हमने समीकरण 1 और 2 बना लिया आपके सामने। और समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से हल करना चाहेंगे आप? समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि से ही हल करना चाहेंगे। तो समीकरण 1 तो आपकी ये थी कि अंकों का योग 9 है। और समीकरण 2 जो कि अभी आपने बनाई है वो ये है, ठीक है ना? तो भैया यहां लिख देंगे घटाने पे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये ऋण की हो गई, ऋण वाली धन हो गई। और इस तरीके से ऋण धन कट गया। धन का 8y, धन का 1y, 9y बराबर 9। तो बताओ y बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 9/9 यानी कि 1। तो आपने निकाला y का मान 1। और y का मान आप कहां पुट कर देंगे? समीकरण 1 में। y का, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है आपकी? x + y बराबर 9। और भैया y की जगह आपने 1 रख दिया। तो बोलो 1, ये 1 उठ के उधर गया। तो x का मान कितना आ गया? 8। बोलो मूल संख्या आपकी क्या थी? बताओ मूल संख्या हमारी क्या थी भैया? 10 y प्लस x। तो 10 का 10, y कितना? y 1 है और x 8 है। और इस तरीके से आपका आ गया 10 और 8 बोले तो 18। 10 और 8 18। अब नवीन संख्या क्या हो जाएगी बताओ? नवीन संख्या क्या हो जाएगी? आपसे अगर नवीन संख्या में पूछूं तो बताओ क्या हो जाएगी? बताओ। 8 इधर आ जाएगा। हाँ। और 1 उधर चला जाएगा। 81 हो गई। हाँ। है कि नहीं? ठीक है ना? तो देखो सुनना मेरी बात को भैया, सुनना ध्यान से। जो 81 है ना? तो देशभक्ति थी। 10 और 1 8 18। ठीक है, ओके। PDF